नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री शहरी भू अधिकार योजना अंतर्गत नगरपालिका क्षेत्र के 18 गरीब परिवारों को पट्टे वितरित किए गए। मंदसौर में इमाम ने लगाया मारपीट और धमकी देने का आरोप। सीएसपी से कार्रवाई की मांग, दिया पुलिस कंट्रोल रूम पर ज्ञापन। और भीषण गर्मी में अपने अधिकार के लिए छोटे छोटे बच्चे बैठे धरने पर, कलेक्टर के आश्वासन के बाद किया धरना समाप्त। मंदसौर नगरपालिका ने आज मुख्यमंत्री शहरी भू अधिकार योजना अंतर्गत आवासहीन हितग्राहियों को हुए पट्टे वितरित किए। ये पट्टे नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 30, 31, 32 एवं 33 के आवासहीन 18 गरीब परिवारों को नगरपालिका अध्यक्ष व पार्षद ने परिवार के हाथों वितरित किए। एक मिनट, हाँ अध्यक्ष सामने भाई। मंदसौर नगरपालिका द्वारा आज मुख्यमंत्री शहरी भू अधिकार योजना अंतर्गत नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 30, 31, 32 एवं 33 के आवासहीन 18 गरीब परिवारों को नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी गुर्जर व पार्षद परिवार के हाथों पट्टे वितरित किए गए। नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार निरंतर आवासहीन गरीब परिवारों को आश्रय उपलब्ध कराने हेतु संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के चेहरे पर आई मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। इस अवसर पर वार्ड पार्षद श्रीमती माया नीलमचंद भावसार जी, श्रीमती भावना पमनानी जी, श्री कमलेश सिसोदिया जी एवं श्री बब्बू पमनानी जी सहित गणमान्य जन उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार निरंतर आवासहीन गरीब परिवारों को आश्रय उपलब्ध कराने हेतु संकल्पित होकर कार्य कर रही है। गरीब परिवारों के चेहरे पर आई मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। आज पट्टा वितरण किया गया। आज विभिन्न वार्डों में 18 लोगों को पट्टे दिए गए और ये ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था, तो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन जी यादव द्वारा और हमारे प्रधानमंत्री जी दोनों के प्रयास, मतलब दोनों के द्वारा ये पट्टे इन्हें दिए गए हैं, जो कि वास्तव में ये सभी मायनों में ये सभी गरीब लोग हैं और पूरी पात्रता रखते हैं और इसमें सभी का सहयोग रहा इन्हें ये आवास की योजना का लाभ दिलाने के लिए। हमारे सभी वार्ड पार्षद या हमारे वहाँ निवासरत जो भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता उन सब ने प्रयास किया और आज इतने सारे लोगों के चेहरे पे आप खुशियाँ देख रहे हैं। इन्हें अपना घर बनाने का जो अवसर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत हृदय से इन सब की ओर से बहुत बहुत आभार और आभार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और वास्तव में इन्हें सही मायनों में भी इन्हें आवश्यकता थी, तो आज इनके चेहरे की खुशी देख के बन रही है और मुझे विश्वास है कि घर बनाकर बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे और भी योजनाओं का लाभ इन्हें मिल रहा है। तो ये सभी भी बहुत हृदय के रहे, हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और मैं भी इन सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारे को पट्टा मिला है, अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत सालों से परेशान हो रहे थे, आज हमारे को बहुत बड़ी खुशी मिली। मंदसौर जिला पुलिस कंट्रोल रूम पर आज मुस्लिम समाजजनों ने एक ज्ञापन दिया, जिसमें इमाम ने लगाया मारपीट और धमकी देने का आरोप। सीएसपी से कार्रवाई की मांग, पुलिस कंट्रोल रूम पर दिया ज्ञापन। मंदसौर जिले के ग्राम मुल्तानपुरा निवासी एक इमाम ने सीएसपी को आवेदन देकर मारपीट, धमकी और धार्मिक नारे लगाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। आवेदन में बताया गया कि 23 मई की शाम 7 बजे अफजलपुर थाने के पास कुछ लोगों ने उन्हें रोककर आधार कार्ड मांगा और बाद में कथित रूप से मारपीट की। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उनसे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाने का दबाव बनाया गया तथा मना करने पर जान से मारने और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी गई। आवेदन में पुलिस पर भी शिकायत नहीं सुनने का आरोप लगाते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज जन भी उपस्थित रहे। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मारपीट करने वाले व्यक्तियों को 25 सदर कल्लू शाह, जिसके मोबाइल नंबर 97 555 86056 पहचानता है, इस हेतु ये आवेदन पत्र देना आवश्यक हुआ। अतः आवेदन पत्र क्या मांगी गई? ये एक 23 मई को एक घटना हुई थी, जिसमें एक मस्जिद में काम करने वाले लड़के को कुछ लोगों के द्वारा रोक लिया गया था और उससे नारे भी लगवाए गए थे। उसके पश्चात उसको थाने ले आया गया और उसके साथ वहाँ भी मारपीट करने की घटना हुई थी, जिसकी शिकायत
आज मुस्लिम समाज के द्वारा मुल्तानपुरा से आकर की गई है। लिखित में एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें लगाए गए आरोपों के संबंध में एक विस्तृत जांच कराने के लिए एसपी सर को बताया जाएगा और संबंधित दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। मामला है और किस बात को लेकर शिकायत की गई आपकी? ये शिकायत इसलिए हुई है कि अफजलपुर गांव में मुल्तानपुरा का रहने वाला एक हाफिज़ साहब इमाम साहब हैं। वहाँ मस्जिद में इमामत करते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाते हैं। 23 तारीख को उन्हें शाम करीब 7 बजे पकड़ करके कुछ लोगों ने मारपीट की और मारपीट करने के बाद में उससे जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश की गई। कहा कि अगर नहीं लगाओगे तो ऐसी सूरत में झूठे मुकदमे में, यानी गाय के या और औरत के झूठे मुकदमे में फंसाने, हम तुम्हारा नाम ले देंगे। उसके बाद में उन्हें थाना भी ले जाया गया, थाने में भी मारपीट की गई। इसके साथ जाहिर होता है कि इस तरीके के मामलात मुल्क में नफ़रत फैलाने वाले काम है, जबकि हमारा मुल्क में और हमारा मज़हब ख़ास करके अमन की दावत देता है, शांति की दावत देता है। उस जगह पर अगर हमारे इमामों के साथ में और हमारे नमाज़ पढ़ाने वालों के साथ में, हमारे मदरसे पढ़ाने वालों के साथ में इस तरीके के सलूक होंगे तो ये अच्छी चीज़ शहर के लिए भी नहीं है और मुल्क के लिए भी नहीं है। ये मुल्क के लिए ख़तरा है जहाँ नफ़रत, जबकि होना ये चाहिए कि इंसानियत के नाते हर एक को एक साथ हो करके और मिलजुल करके रहना चाहिए, ताकि देश की तरक्की भी हो, मुल्क की तरक्की भी हो। और हमारी मांग है कि जिन लोगों ने इस तरीके के मामला किए उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि दूसरे लोग इस तरह का दूसरा कदम ना उठा सके। नाम क्या आपका? मोहम्मद वसीम मिसबाही, इमाम गौसिया मस्जिद मदारपुरा। आपके साथ में ये अफजलपुर की मस्जिद में मैं इमामत करता हूँ। वहाँ से मैं जो है वहाँ पर गया था बस स्टैंड पर चाबी लेने के लिए। मैं उधर से आ रहा था, मुझे किसी हिंदू व्यक्ति ने रोका और कहा आप कहाँ रहते हो। मैंने कहा कि मैं यहाँ अफजलपुर में इमामत करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आधार कार्ड बताओ। मैंने कहा मेरे भाई को फ़ोन लगाता हूँ मैं, जो मोबाइल पर आधार कार्ड नाक देंगे। इतने में उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया गया और उन्होंने मेरा मोबाइल छीनने के बाद जो है उन्होंने 3-4 जनों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा जय श्री राम के नारे लगाओ आप। तो मैंने मना किया उस पर कि मैं नहीं लगाऊंगा। तो उन्होंने जो 2-4 जनों को और इकट्ठा किया, कुल मिलाकर वो 50 लोग इकट्ठा हो गए थे, 50-100 लोग। उन्होंने कहा जय श्री राम का नारा लगाओ और उन्हें आपस में बोल रहे थे कि इस पर गाय का केस रख देते हैं या छोरी का केस रख देते हैं। ये मुल्तानपुरा का नहीं है, ये बांग्लादेश का रहने वाला है। मंदसौर सुशासन भवन के बाहर भीषण गर्मी में छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठे पालकगण आरटीआई में नाम आने के बाद भी स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलने से नाराज। जिला शिक्षा अधिकारी ने पोर्टल में बताई त्रुटि, कलेक्टर के आश्वासन के बाद धरना किया समाप्त। ये आरटीई वाले बच्चे हैं। अब आपने कह दिया कि आरएस पे जाइए, राज्य शिक्षा केंद्र को दूर लगाएगा, ये लगाएंगे क्या? ये बच्चे जिसके परिवार। मंदसौर में मंगलवार को सुशासन भवन कलेक्टर कार्यालय में बेहद ही मार्मिक दृश्य देखने को मिला। यहां 40 डिग्री से अधिक की भीषण गर्मी के बीच सिस्टम की लापरवाही के चलते छोटे छोटे बच्चों के साथ परिजन धरना देते दिखाई दिए। दरअसल इन बच्चों का आरटीई के तहत शहर के कुछ निजी स्कूलों में प्रवेश को लेकर लॉटरी खुली थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मंदसौर जिले में प्रथम चरण में 14 बच्चों का लॉटरी सिस्टम से निजी स्कूल में चयन होने के बावजूद प्रवेश नहीं दिया गया। करीब 1 माह से अधिक समय से अभिभावक चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जब ये परिजन बच्चों को लेकर संबंधित स्कूलों में पहुंचे तो स्कूल ने खुद को आरटीई के दायरे से बाहर बताया। पिछले माह से चल रहे इस मामले को लेकर परिजनों ने कई बार शासन और प्रशासन को अवगत कराया, जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की, लेकिन जब कोई समाधान नहीं निकला तो आज मजबूरन ये कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। कड़कती धूप में छाता लेकर करीब 11 बजे से बैठे बच्चों और उनके परिजनों को कई बार मनाने के लिए एडीएम, एसडीएम सहित जिला शिक्षा अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन सिस्टम की लापरवाही से परेशान होकर परिजन और बच्चे लंबे समय तक टस से मस नहीं हुए। परिजनों की चिंता भी बच्चों के भविष्य को लेकर लाजमी थी। उनका कहना है कि 1 माह से अधिक से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है। अगले महीने स्कूल शुरू हो जाएंगे, ऐसे में अगर कुछ नहीं होता तो बच्चों का भविष्य खराब होगा। पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी टेरेसा मिन्स की माने तो आरटीई में गलत स्कूल सिलेक्शन की गड़बड़ पोर्टल के जरिए हुई थी, जिसके कारण जो स्कूल आरटीई में नहीं आने थे वो भी आ गए और पोर्टल से इनका प्रवेश उन स्कूलों में हो गया। उनका कहना है कि जल्द इसका समाधान कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में जिला कलेक्टर अदिति गर्ग से परिजनों की चर्चा में मिले आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। शिक्षा विभाग
रखे, शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन। बुला अधिकारी को, आराम बोलना एडीएम साहब से। एडीएम साहब आए कर रहे हैं, दूसरे काय के लिए आए। थोड़ी देर से आपकी चर्चा भी हुई थी इन बच्चों से, क्या आश्वासन दिया भी, क्या मामला है? देखो अभी इसके बारे में कलेक्टर मैम से भी बात हुई है और उसके बाद में हम लोग 4 बजे तक कुछ रिप्लाई दे पाएंगे। क्या मांगे? विभाग तो आपका विभाग है पर इसके संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वरिष्ठ कार्यालय से भी बात कर रहे हैं। अब क्या होगा? पोर्टल से नाम हटा हुआ ऐसा कुछ है क्या? हाँ, पोर्टल से ही गड़बड़ हुई है। तो अभी पहले क्यों हो गया मैडम? 100 क्यों हो गया उसमें? हाँ, ये डीपीसी का काम रहता है तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो आप क्या बच्चों का भविष्य खतरे में 1 साल फिर पीछे जाएगा, क्या लगता है मैम? नहीं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सरकार की योजना है पर सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल इसके पा लिए रहा। पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोग। क्या निराकरण किया जाएगा? नहीं, प्रयास करेंगे, उसके आधार पर निराकरण जो भी होगा बता देंगे। किया जा रहा है, क्या कहना है? भैया ये एक बच्चा मेरी गोद में बैठा है, इसकी उम्र है 3.5-4 साल। ये अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आज इतनी छोटी सी उम्र है, 42 डिग्री टेम्परेचर है, ये यहाँ पर लड़ने आया है। इस बात को लेकर लड़ने आया कि विभाग की गलती से जब आरटी में इस बच्चे का एडमिशन हो गया था तो वो जो 3 स्कूल थे, सेंट थॉमस, एडिफाई और जैन पब्लिक स्कूल, जो कि माइनॉरिटी के प्रमाण पत्र की वजह से जिनमें एडमिशन नहीं हो सकता था आरटीई का, उसमें जब एडमिशन नहीं हो सकता था तो पोर्टल में लिखा क्यों गया, उसका नाम रखा क्यों गया? इनके परिवार की कोई गलती नहीं, इन बच्चों की कोई गलती नहीं। इन्होंने पोर्टल में नाम देखा, चॉइस फिलिंग में नाम भर दिया, इनका एडमिशन हो गया। बाद में विभाग कहता है कि नहीं भैया इस स्कूलों में एडमिशन नहीं होगा, इनके पास प्रमाण पत्र है। गलती है विभाग की। हमारा ये कहना है कि विभाग एडमिशन दें बच्चों को। जिला पंचायत सीओ साहब की जानकारी में है, जिला कलेक्टर की जानकारी में है। आज 6 बार जन सुनवाई में आवेदन दे चुके हैं, 6 बार। और आज ये बच्चा, ऐसे मेरे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं जिनको देख करके भी दुख होता है कि आज हम 100 जन आंदोलन किए होंगे हम लोगों ने, कई जन आंदोलन किए, लेकिन दुखद है कि इन बच्चों के लिए जन आंदोलन करना पड़ रहा है जिनका भविष्य अभी शुरू ही हुआ है। कितने बच्चे हैं? भैया ये तो 8-9 बच्चे हैं, कम से कम 5-7 बच्चे और हैं जो पारिवारिक रूप से नहीं आ पाए। ये वो परिवार है जो 300-300 रुपये 400 रुपये रोज कमाते हैं साहब। आरटी में एडमिशन कौन लेगा? आर्थिक रूप से अक्षम व्यक्ति। और इनको कहा जा रहा है कि भोपाल जाइए, वहाँ लड़ाई लड़िए। भोपाल कैसे जाएंगे? भोपाल जाने का होता तो स्कूल की एडमिशन करा लेते हैं। 50,000 60,000 रुपये साल की फीस है, 8वीं तक की फीस बनती है 5 से 6 लाख रुपये। कौन देगा? विभाग देगा। ये सब एक दूसरे पे ढूंढ रहे हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है। मिंच मैडम जो जिला शिक्षा अधिकारी है, ये जो डीपीसी अनिल पटेल है। हमारी मांग यही है, जहाँ शिक्षा विभाग की गलती, हमने आरटीओ में फॉर्म भरा था, हमारी लॉटरी पास हो चुकी है, फिर सेकेंड टाइम फिर इन्हें फॉर्म भरने के लिए कहा, हमने भरा और फिर अब निकाल गए उस चीज़ को। तो हमें बस न्याय चाहिए, बच्चों का एडमिशन चाहिए बस। कितने बच्चे हैं ऐसे? ये होंगे 14 बच्चे पूरे। आज कड़क धूप में बैठे हैं आप, कैसा? बहुत ज़्यादा नीचे आप लोग बैठ के पता चल जाएगा आपको मालूम पड़ा है कैसे। और यहाँ से 1.5 महीने से हमारे हस्बैंड सभी आके घूम रहे हैं, कोई निराकरण ही नहीं निकला, कुछ भी नहीं हुआ है। अभी अधिकारी मिले, क्या आश्वासन बोल? अभी तो कुछ भी नहीं कहा है। मैम गए अंदर, अब देखते हैं आते हैं वो क्या बोलते हैं। नहीं आते तो फिर क्या करोगे? यहीं बैठेंगे, बच्चे बीमार होंगे तो उसका सब कुछ यही भुगतेंगे उसका। ये आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBC टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।